ओम क्लीम क्लीम, झूठा स्वर सामने प्रकट हो। झूठा स्वर, स्वराज मामा को तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। प्रकट हो झूठा स्वर, प्रकट हो। झूठा स्वर का प्रणाम स्वीकार करें स्वराज मामा। बताइए कैसे आज आपने अपने इस भक्त झूठा स्वर को याद किया। वाह वाह झूठा स्वर वाह, तुमने दर्शन देकर के अपने स्वराज मामा को खुश कर दिया है। हाँ झूठा स्वर, तुम्हारा इस स्वराज मामा मुसीबत में आन पड़ा है। हमें तुम्हारी आवश्यकता है झूठा स्वर, बेहद आवश्यकता है। इतने सालों बाद हमने तुम्हें इसलिए याद किया है क्योंकि अब तुम्हारे स्वराज मामा का झूठ भी जनता पर असर नहीं कर रहा है। पर प्रभु, आपका झूठ भी जनता पर असर नहीं किया, यह कैसे संभव है? क्योंकि आपने तो अपनी सर्व शक्तियों से इस झूठा स्वर को बनाया है। चिंता मत कीजिए प्रभु, आपका ये झूठा स्वर कब काम आएगा? जनता हमारे झूठ को पहचान चुकी है झूठा स्वर, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी ओर से जनता के बीच में चारों तरफ फैल जाओ। उनके दिलो दिमाग पर अपने झूठ का असर इस कदर डाल दो कि इस बार भी कुर्सी तुम्हारे स्वराज मामा की हो, तुम्हारे स्वराज मामा की हो। चिंता मत कीजिए प्रभु, आपका ये झूठा स्वर कब काम आएगा? क्योंकि हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े लोग आए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आए, जिनको हमने एक मोटी रकम खर्च करके खरीदा था। कई यूट्यूबर्स को खरीदा था, लेकिन ससुरे वो भी कुछ काम नहीं आए। हमारी अंदरूनी रिपोर्ट कह रही है कि हम इस चुनाव में हार सकते हैं झूठा स्वर, इसीलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। चिंता मत कीजिए प्रभु, आपका ये झूठा स्वर कब काम आएगा? मैं मध्य प्रदेश की जनता पर अपने इस शस्त्र से झूठ की बारिश कर दूंगा कि सबके मस्तिष्कों पर झूठ का असर हो जाएगा। हमने तुम्हें 15 सालों में कभी याद नहीं किया झूठा स्वर, विशेष मंत्रों से तुम्हें अपने सामने अवतरित किया है। चिंता मत कीजिए, कुर्सी आप ही की होगी इस बार भी। हाँ, आपके झूठ का असर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये झूठा स्वर तरह तरह के झूठ बरसाकर जनता को भ्रमित कर देगा। पर प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि आपने जो सिलेंडर और 1250 को लेकर के कहा और रोजगार की 1-1 लाख बार इतनी बार बात की कि मेरे कानों तक आपकी वो चीखें, आपकी वो आवाज आती रही, उसका भी असर अगर जनता पर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि और बड़ा झूठ इस झूठा स्वर को बोलना पड़ेगा। अब ज्यादा वक्त मत लो झूठा स्वर, हम तुम्हें आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ और पूरे एमपी में अपने झूठ का असर फैला दो और 3 दिसंबर को जो चुनाव परिणाम आए उसमें अपने स्वराज मामा को विजयी बना दो। झूठा स्वर विजयी बना दो। लेकिन प्रभु, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? चिंता मत करो झूठा स्वर, हम तुम्हें 15 लाख रुपया देंगे। 15 लाख तुम्हारे खाते में सीधा ट्रांसफर करेंगे झूठा स्वर। 15 लाख? प्रभु, मुझसे ही झूठ बोल रहे हैं। इस 15 लाख का झूठ तो आपने जनता से पहले ही बोला था। कम से कम अपने इस झूठा स्वर से तो मत बोलिए। नहीं नहीं, हम दूसरों से झूठ कह सकते हैं झूठा स्वर, लेकिन तुमसे नहीं। तुम हमारे विश्वसनीय हो। अब ज्यादा वक्त मत लो और अपने झूठ का असर फैला दो। जाओ, हमें और भी दूतों को बुलाना है। जल्दी जाओ झूठा स्वर, जल्दी जाओ। अब मुझे आज्ञा दे प्रभु कि मैं अपने स्वराज मामा के इस काम को अंजाम दे सकूं। झूठा स्वर का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु।
अरे स्वराज मामा क्या जाने कि इस झूठा स्वर ने स्वराज मामा को ही झूठ बोल दिया। मैं तो खुद चाहता हूं कि इसकी सत्ता चली जाए, क्योंकि इसने अपने झूठ से अपनी प्रजा का ही अहित किया है, और जो अपनी प्रजा का अहित करे उसे किसी की भी सहायता नहीं मिलनी चाहिए। और आप बताइए कि झूठा स्वर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या लगता है मेरे भांजे भांजियों, झूठा स्वर पूरे एमपी में अपना असर कर पाएगा और मुझे कुर्सी दिलवा पाएगा या फिर नहीं? कमेंट में आप भी एक प्यारा सा झूठ अपने स्वराज मामा के लिए फैलाइए, बताइए। और सभी से एक अपील है आपके मामा की कि ज्वाइन का बटन और वीडियो के नीचे थैंक्स के बटन से झूठा स्वर और अपने स्वराज मामा को दिल से सपोर्ट कीजिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे भांजे भांजियों।